अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये लेक्चर नंबर 7 है कॉरपोरेट लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस में, और इसमें हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। SECP स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी इन पाकिस्तान। ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी है। फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी क्या होती है? फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी जो है वो एजेंसी होती है जो रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है या गाइडलाइंस इशू करती है ताकि मेंटेन किया जाए स्टेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। कि जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है इकोनॉमी में, जिसमें फाइनेंशियल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जो कि बायर ऑफ फंड्स एंड सप्लायर ऑफ फंड्स होते हैं, वो आते हैं आपस में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फंड्स करते हैं, उनको रेगुलेट करना, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, उनको सुपरवाइज करना, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना और गाइडलाइंस देना किसका काम है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, ताकि फाइनेंशियल सिस्टम जो ऑपरेट हो रहा है या फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसमें स्टेबिलिटी और इंटेग्रिटी आ जाए। ठीक हो गया। फिर है हमारे पास ये कैसे सेटअप हुआ है? ये सेटअप हुआ है अंडर द एक्ट 1997, और इस एक्ट को कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1997, और ये होल पाकिस्तान पर लागू होता है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज सेट अप इन परसुएंस ऑफ SECP एक्ट 1997। वही एक्ट के तहत इसको बनाया गया है और ये ऑपरेशनल हुई है जनवरी 1999 में। ठीक हो गया। इट वॉज इनिशियली कंसर्न विद द रेगुलेशंस ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट्स। की कैपिटल मार्केट्स जो जहां पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है या कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसको रेगुलेट, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना शुरू में इसका काम था। मतलब कि इसके जो दायराकार था सुपरविजन का, रेगुलेशंस का, वो कॉर्पोरेट सेक्टर और कैपिटल मार्केट तक महदूद था शुरुआत में, लेकिन ओवर टाइम इट्स मैंडेट हैज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड सुपरविजन एंड रेगुलेशंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड प्राइवेट पेंशंस। के वक्त के साथ साथ इसका दायराकार सुपरविजन का जो है वो वसी होता गया और इसमें इंक्लूड हो गई इंश्योरेंस कंपनीज जो कि फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो बैंकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म करती लेकिन क्या करती हैं, ये भी फाइनेंस कंपनीज हैं, जैसे कि लीज हो गई, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई, एटसेट्रा, एंड प्राइवेट पेंशंस जो है इसके सुपरविजन के अंडर आ गए। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज द फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी। ये फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी है इन पाकिस्तान हुज ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन अ मॉडर्न एंड एफिशिएंट कॉर्पोरेट सेक्टर। कि जिसका मकसद, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको डेवलप करे और मॉडर्नाइज करे और उसमें एफिशिएंटली फंक्शनिंग हो, और in order to encourage investment and foster economic growth and prosperity in पाकिस्तान। और ये सब जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी जो रेगुलेशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है या जो सुपरविजन कर रही है, वो इस मकसद से कर रही है ताकि हमारा जो मुल्क की इकोनॉमी है वो उसमें इन्वेस्टमेंट को फरोग मिले और इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हो जाए। कौन कौन से फंक्शंस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान परफॉर्म करती है ताकि अपने मकासद को हासिल कर सके? तो उसके लिए सबसे पहला फंक्शन जो है वो है, हमारे पास इधर लिखा हुआ है, रेगुलेटिंग द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। की डेट सिक्योरिटीज हों या इक्विटी सिक्योरिटीज हों, उनकी रेगुलेशंस करना, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, किस तरीके से कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू कर सकेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, ये सारे के सारा काम जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, जो कि इस कंपनी को बताती है, और उसके मुताबिक कंपनी जब काम करती है तभी वो सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है, तभी वो सिक्योरिटीज को ऑफर कर सकती है कि सिक्योरिटीज मेरी खरीदें। फिर हो गया
रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट, कि जो भी सिक्योरिटीज की मार्केट हैं जो कि यूज होती हैं फाइनेंसिस को रेज करने के लिए, सिक्योरिटीज उनकी मार्केट जहां पर भी हैं, आया वो स्टॉक एक्सचेंज पर हैं या कहीं और हैं, तो उनकी रेगुलेशंस का काम भी जो है एसईसीपी का है। प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट, कि सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं या जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको प्रोहिबिट करना। ये देखें, बाज़ औक़ात कंपनीज को बैन कर दिया जाता है या कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। वो किस बेसिस पर किया जाता है? ताकि ये इस बेसिस पर किया जाता है क्योंकि वो फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही होती हैं, तब वो क्या करती है, एसईसीपी डिक्लेयर कर देती है कंपनीज को ब्लैकलिस्ट या कंपनीज को बैन कर देती है। आपके पास रीसेंट एग्जांपल है कि लसानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को अभी अभी स्टॉक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैन किया है ड्यू टू दीज प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं, उनकी वजह से उनको बैन कर दिया गया। सुपरवाइजिंग एंड मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज ऑफ एनी सेंट्रल डिपॉजिटरी एंड एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस एंड स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस, की सुपरवाइज करना और मॉनिटर करना सीडीसी को और स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग हाउस को। देखें, सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के बैक पर खड़ी होती है और स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही होती है तो उस पर जो लोगों का एतमाद होता है, इन्वेस्टर्स का, वो इस सीडीसी कंपनी की वजह से होता है, जो कि क्लियरिंग हाउस होती है या जो कि बैक पर खड़ी होती है स्टॉक एक्सचेंज के। जो भी ऑनलाइन हमारे पास ट्रांजैक्शन की वजह से मनी कंपनी के पास चली जाती है और लोगों के पास शेयर जो कि उनके अकाउंट में ऑनलाइन आ जाते हैं, तो उनके पीछे बैक पर सीडीसी होती है जो कि यही काम करती है कि वो लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है ये सीडीसी की वजह से। ठीक हो गया। फिर है हमारे पास इनकरेजिंग द ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर इन पाकिस्तान, के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम ये भी है कि वो कैपिटल मार्केट जहां पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही हैं जो और कॉर्पोरेट सेक्टर पाकिस्तान का, तो उनको इनकरेज करना उनकी डेवलपमेंट में। कि डेवलपमेंट कैसे होती है कि जब भी फाइनेंसिस की जरूरत होती है तो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज जिसके बैक पर सीडीसी खड़ी हुई है और उसको सुपरविजन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, तो ये सारी की सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि रेगुलराइज कर रहे हैं, जो फाइनेंसेस जो कि लेंडर्स के पास हैं या सेविंग सेक्टर के पास हैं, वो कंपनी को दे देते हैं और कंपनी उन फाइनेंसेस को यूज करके कोई चीज प्रोड्यूस करती है, कोई प्रोजेक्ट लेती है और उसके बाद जो है वो क्या है, प्रॉफिट कमाकर जो है बेहतर बनती है या डेवलप होती है। तो ये सारा का सारा काम जो है ये इंटर रिलेटेड है। इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने का मकसद ये है, इट वाज इनिशियली कंसर्न, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इट वाज इनिशियली कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ द कॉर्पोरेट एंड कैपिटल मार्केट, नाउ इट also concerned with the supervision and regulation of insurance company, non-banking finance companies and private sector. The Security and Exchange Commission of Pakistan has also been entrusted the oversight of various external service providers to the corporate and financial sectors. कि वो दोनों तो हमने पहले दो पॉइंट्स तो पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पॉइंट जो है न्यू है जिसमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले एक दूसरा ओवरसाइट का काम भी है जो कि एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि अपना कोई काम आउटसोर्स कर देती है किसी दूसरी कंपनी को, किसी दूसरी लीगल एंटिटी को, तो उनको जो कंपनी आउटसोर्स कर देती है तो उन जो एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी ओवरसीइंग या उनकी ओवरसाइट या उनकी सुपरविजन का काम भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। ठीक हो गया। ये सारे काम इसलिए करती है ताकि डेवलप कर सके इकोनॉमी को और जो है कॉर्पोरेट सेक्टर बेहतर बन जाए और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो तेजी से हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिविजन्स। The Security and Exchange Commission of Pakistan is divided into the following 4 divisions. इसकी 4 डिविजन्स हैं।
पहली है सिक्योरिटी मार्केट डिवीजन, दूसरी है स्पेशलाइज्ड कंपनीज डिवीजन, तीसरी है इंश्योरेंस डिवीजन और चौथी है लॉ डिवीजन। ठीक हो गया। ये सारी डिवीजन अलग अलग काम करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सारी ये 1 by 1 डिविजन्स को पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को आप देखें ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।